हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस जीके क्लासेस में। एक बार फिर से कंटिन्यू करेंगे हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बैच को, जिसमें टॉप 50 क्वेश्चन होंगे और सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। साथ में इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखने को आपको मिल जाएंगे। तो जो भी मेरे मित्र दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, जिनका एग्ज़ाम 2023 में है, नवंबर में होगा आपका, नवंबर दिसंबर तक, तो तैयारी कर रहे हो तो अपने तैयारी को कीजिए मजबूत और टॉप 50 क्वेश्चन को लीजिए हमारे साथ। फ्री में मॉक टेस्ट लगाइए और फ्री में पीडीएफ पाइए। आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में जाकर व्हाट्सअप नंबर, वहाँ से आपको फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे कि मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन होता था। ठीक है, तो मौर्य वंश के शासन के दौरान जो स्थानिक होते थे वो जिला प्रशासक होते थे। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा यहाँ पे, विकल्प ये हो जाएगा कि मौर्य वंश के शासन के दौरान जो स्थानिक होते थे उन्हें जिला प्रशासक कहा जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन का पथ प्रदर्शक कौन था, यानी स्थानीय स्वशासन लाने वाला कौन था। तो देखिए जो वायसराय था, ठीक है, स्थानीय स्वशासन लाने वाला, ठीक है, ये आपके 1800 अब रिपन जो है, लॉर्ड रिपन, ये 1800 आपके वो आप 81-82 में शायद लाया था। तो लॉर्ड रिपन, ठीक है, लॉर्ड रिपन है जो है, इसे स्थानीय स्वशासन का पथ प्रदर्शन कहा जाता है। ठीक है, पथ प्रदर्शक कहा जाता है। तो राइट आंसर विकल्प बी होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सन 1853 ईस्वी में डलहौजी द्वारा आरंभ की गई प्रथम टेलीग्राफ लाइन किसके बीच थी। तो देखिए जो टेलीग्राफ लाइन है ये सबसे पहले कोलकाता और आगरा के बीच शुरू किया गया था। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, विकल्प सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश से प्रारंभ हुई। अगर जो आपको फ्री में पीडीएफ चाहिए मित्रों, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे जाएंगे तो आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, वहाँ से आप नंबर लेके हाई करके अपना नाम बताएंगे, ग्रुप में जोड़ के आपको फ्री पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो औद्योगिक क्रांति का सर्वप्रथम शुरुआत जो है आपके इंग्लैंड से हुआ था। तो राइट आंसर यहाँ पे विकल्प डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी क्या है। यानी मनुष्य को सामान्य जो नेत्र है वहाँ से किसी भी चीज़ के लिए स्पष्ट दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। आंखों के लिए फ़ायदेमंद है। अगर जो हम टीवी मोबाइल भी यूज करते हैं तो 25 सेंटीमीटर दूर से अगर जो करते हैं तो आंखों को ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका विकल्प ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन। तो सत्यमेव जयते लिया गया आपके मुंडकोपनिषद से। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा, यहाँ विकल्प बी हो जाएगा कि सत्यमेव जयते आपके मुंडकोपनिषद से लिया गया है। चलिए दोस्तों फटाफट क्वेश्चन देखेंगे। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है। ठीक है, अब ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस में पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका शरीर का तापक्रम होता है नियंत्रण आपके हाइपोथैलेमस में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे दोस्तों, वह थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। तो यहाँ सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपका विकल्प डी हो जाएगा कि महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 1757 में भारत के किस युद्ध में अंग्रेजों की जीत को उनकी पहली बड़ी जीत माना जाता है। तो यह है आपका प्लासी का युद्ध। ठीक है, प्लासी का युद्ध जो हुआ था 1757 ईस्वी में, इसमें अंग्रेज जीत गए थे और यहीं से जो जीत अंग्रेजों की हुई थी, कहीं ना कहीं भारत को गुलाम करने के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हुआ अंग्रेजों के लिए। ठीक है, तो प्लासी का युद्ध इसका राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प आपका जो ए दिख रहा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ कि मार्च 1919 में खिलाफत समिति का गठन कहाँ किया गया था। तो मार्च 1919 में खिलाफत जो समिति है इसका गठन किया गया था आपके मुंबई में। कहाँ पे, मुंबई में। सही उत्तर यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका विकल्प बी हो रहा है मित्रों। चलिए दोस्तों साथ में मॉक टेस्ट लगाइए। क्वेश्चन का आंसर मालूम हो तो कमेंट में कर दीजिएगा कमेंट। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। देखिए 2 से 3 सेकंड का आपको समय भी मिल रहा है, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, तब तक आप उस ऑप्शन सही कर सकते हैं। तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का जो संबंध है वो आपके बांसुरी से है। ठीक है, ये बांसुरी वादक थे। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका विकल्प सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जायद के मौसम में कौन सी फसल का उत्पादन होता है। तो दोस्तों जायद के मौसम में आपका खीरा जो है इसका उत्पादन होता है। ठीक है, गेहूँ चावल मूंगफली ये रबी खरीफ की फसलें हैं, लेकिन जो खीरा है यह जायद की फसल है। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन मीठे पानी का स्रोत नहीं है। तो देखिए नदी, महासागर, नदी, तालाब, झील, इनमें से कौन मीठे पानी का स्रोत नहीं है। तो सब लोग जानते हैं कि नदी, तालाब, झील में मीठा पानी मिलता है। कहीं कहीं झील में आपको खारा मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर झील आपकी मीठी ही होती है। लेकिन जो महासागर होते हैं ये खारा होते हैं, ठीक है। महासागर जो होते हैं ये क्या होते हैं, खारा होते हैं। तो जो महासागर होता है यह मीठे पानी का स्रोत नहीं होता। राइट आंसर क्या होगा आपका, विकल्प ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखा है। तो दोस्तों ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक को लिखने वाले जो व्यक्ति हैं वह आपके रस्कियन बांड हैं, ठीक है। तो रस्कियन बांड जो हैं इन्होंने ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक लिखा हुआ है। और ये हाईलाइटेड क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूँ, ये आपके एग्जाम में आ सकता है क्योंकि पुस्तकों से क्वेश्चन पूछता है, बुक एवं ऑथर्स से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किस वर्ष में आरंभ की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट करिए क्योंकि प्रधानमंत्री के द्वारा जो योजनाएं बनाई जाती हैं ये हाईलाइटेड क्वेश्चन होते हैं और आते जरूर हैं एग्जाम में। तो ये आपके 2016 में, ठीक है, आरंभ की गई थी। तो सही उत्तर यहाँ क्या हो जाएगा आपका, विकल्प सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा के गठन के लिए निर्वाचित संविधान सभा ने अपनी पहली बैठक कब आयोजित किया था। तो दोस्तों संविधान सभा का जब गठन हुआ तो उसकी जो निर्वाचित संविधान सभा थी इसने अपनी पहली जो बैठक थी इसको आयोजित किया था 9 दिसंबर 1947 को। तो सही उत्तर क्या होगा यहाँ, विकल्प डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे कि भारतीय खेल प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है। वेरी इंपॉर्टेंट, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा हुआ क्वेश्चन। तो भारतीय खेल प्राधिकरण का जो मुख्यालय है वह आपका नई दिल्ली में है, ठीक है। कहाँ पे है दोस्तों, नई दिल्ली में। तो सही उत्तर यहाँ क्या हो जाएगा आपका, विकल्प ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासन को भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो दोस्तों भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल, यहाँ मुगल नहीं दिया हुआ है, मुगल दिया रहता तो दूसरा कुछ होता, ठीक है। तो यहाँ दिया गया है कि भारतीय किस राजवंश के शासन को भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा गया है। तो आपके गुप्त वंश का, ठीक है। गुप्त वंश में सब कुछ आपके चरम उत्कर्ष पे था, ठीक है। बहुत ही आनंदमयी जीवन था गुप्त वंश में लोगों का। तो सही उत्तर यहाँ विकल्प बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त विधेयक का उल्लेख है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो अनुच्छेद 110, ठीक है, अनुच्छेद 110 है, इसके अंतर्गत वित्त विधेयक का उल्लेख है आपके भारतीय संविधान में। सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे कि यूनियन पावर्स कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों यूनियन जो पावर्स है इस कमेटी के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। और ये संविधान सभा से रिलेटेड है ये आपका यूनियन पावर्स कमेटी। तो इसके अध्यक्ष थे आपके जवाहरलाल नेहरू जी। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि देखिए करंट अफेयर और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको बहुत इंपॉर्टेंट देखिएगा। शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से नरगिस मोहम्मदी को सम्मानित किया गया है, वह किस देश की हैं, ठीक है। तो देखिए शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला 2023 का, और ये मिला है आपके जो आपका ईरान की हैं नरगिस मोहम्मदी, ठीक है। तो ये ईरान की महिला हैं और इनको मिला है 2023 का जो शांति पुरस्कार है नोबेल क्षेत्र में, ठीक है, नोबेल पुरस्कार का शांति के क्षेत्र में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से लेखक जॉन फांसे को सम्मानित किया जाएगा, वह किस देश के हैं, ठीक है। दिसंबर में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार, इसे अनाउंसमेंट हो चुका है। तो देखिए साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 मिल रहा है आपको जॉन फांसे को, और ये हैं नॉर्वे के, ठीक है। जॉन फांसे को मिला है साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 का, और यह जो लेखक हैं आपके नॉर्वे देश से रिलेटेड हैं। तो सही उत्तर यहाँ विकल्प बी होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में ग्लोबल मोबाइल स्पीड रैंकिंग में भारत का कौन से स्थान पे रहा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो हाल ही में ग्लोबल मोबाइल स्पीड रैंकिंग में अगर जो भारत की स्थिति देखा जाए तो 47वें नंबर पे थी, 47, ठीक है, 47 नंबर पे भारत था ग्लोबल मोबाइल स्पीड रैंकिंग में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है। तो हाल ही में भौतिकी क्षेत्र में 3 लोगों को पुरस्कार दिया गया, पियरे एगोस्टिनी, फ्रैंक फ्रांज और एनिएल हुइलियर, ठीक है। इन सभी को मिला है 2023 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार। तो राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला जल विश्वविद्यालय किस राज्य में खोला जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है करंट अफेयर्स का। तो देश का पहला जल विश्वविद्यालय खोला जाएगा आपके उत्तर प्रदेश में। सही उत्तर क्या होगा यहाँ पे, विकल्प ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देश के किस राज्य ने हाल ही में जाति आधारित जनगणना के आधार पर आंकड़े जारी किए हैं।
काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है आपका। देखिए दोस्तों करंट, इसीलिए मैं आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। थोड़ा सा भी मिस करेंगे तो हो सकता है एग्जाम भी मिस करेंगे आप अपना, ठीक है, सिलेक्शन भी मिस करेंगे, तो मिस नहीं करना आपको, 50 के 50 क्वेश्चन में बने रहिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार में जो जातीय गणना थी वो की गई है, ठीक है, हाल ही में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों नाटो का मुख्यालय आपका स्थित है ब्रुसेल्स में, ठीक है, कहाँ पे? ब्रुसेल्स। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे? विकल्प सी हो जाएगा कि नाटो का मुख्यालय आपके ब्रुसेल्स में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो रेड क्रॉस जानते ही आप लोग, सेवा वाली संस्था है और इसका जो मुख्यालय है आपके जेनेवा में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? जेनेवा। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? विकल्प डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 वर्ष। तो विकल्प में आपका विकल्प ए दिया हुआ है 2 वर्ष, तो सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय नेता कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे आपके अटल बिहारी, जो कि भारत के पूर्व और स्वर्गीय प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी, अटल बिहारी वाजपेयी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो दिल्ली स्थित महात्मा गांधी का जो समाधि स्थल है इसको हम राजघाट के नाम से जानते हैं। किससे? राजघाट। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? विकल्प सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वनडे में सबसे तेज 13,000 रन पूरा करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विराट कोहली, ठीक है। विराट जो कोहली हैं ये हाल ही में बहुत ही कम इनिंग में 13,000 रन पूरा किया है इन्होंने, ठीक है। तो ये कीर्तिमान इन्होंने स्थापित किया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? विकल्प डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व में मैदान का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में है? तो विश्व में सर्वाधिक मैदान का विस्तार है आपका यूरोप महाद्वीप में, ठीक है, यूरोप में, ठीक है। तो सही उत्तर डी हो जाए, ए हो जाएगा, सॉरी ए, विकल्प ए, यूरोप। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है? तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह की यहाँ पे अगर जो बात किया जाएगा तो आपका इंडोनेशिया है, ठीक है। क्या है दोस्तों? इंडोनेशिया। सही उत्तर यहाँ पे क्या हो रहा है आपका? विकल्प बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है आपका स्टेपी, जो कि कान के पास होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर क्या हो रहेगा दोस्तों? विकल्प सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस मंत्रालय द्वारा आयुष्मान भव कार्यक्रम शुरू किया जाएगा? तो किस मंत्रालय द्वारा दोस्तों? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण जो मंत्रालय है इसके द्वारा आयुष्मान भव कार्यक्रम शुरू किया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य के करी इसाद आम को 2023 में जीआई टैग मिला? तो करी इसाद आम याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करी इसाद आम को मिला है हाल ही में जीआई टैग और यह आपके कर्नाटक राज्य से संबंधित है। तो सही उत्तर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? विकल्प ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रहा वैगनार ग्रुप, जो कि एक निजी सैन्य कंपनी है, ये किस देश का है? तो ये आपका रूस में था। रूस में ये हमला भी किया था, ठीक है, पुतिन के विरुद्ध, लेकिन कुछ ही दिन में ये शांत भी हो गए, इनको शांत कर दिया गया पुतिन के द्वारा। तो सही उत्तर हो जाएगा रूस। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर के किस कोशिकांग को ट्रैफिक पुलिस के नाम से जाना जाता है? काफ़ी खतरनाक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कहा जाता है गोल्जिकाय को, ठीक है। सही उत्तर क्या होगा यहाँ? विकल्प सी हो जाएगा कि मानव शरीर के जो गोल्जिकाय है कोशिकांग, इसको ट्रैफिक पुलिस के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो दोस्तों क्लोरोफिल में पाया जाता है मुख्य रूप से मैग्नीशियम, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन सभी कोचिंग वाले करा रहे हैं क्योंकि ये सबको लग रहा है कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, और सही इंपॉर्टेंट तो ही है, ठीक है। तो याद रखिएगा क्लोरोफिल में मुख्य रूप से मैग्नीशियम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल है, भारत के यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है, तो राखीगढ़ी है, ठीक है। कौन सा है? राखीगढ़ी। विकल्प ए आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? तो विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप आपका राजगीर में स्थित है, ठीक है। कहाँ पे? राजगीर। सही उत्तर यहाँ पे विकल्प बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी स्थानांतरित किया था? तो कौन सा शासक था भाई इसने दिल्ली से राजधानी स्थानांतरित कर दिया दौलताबाद, फिर दौलताबाद में दिक्कत हुआ तो दिल्ली किया?
तो वह व्यक्ति था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे हम इतिहास में पागल बादशाह के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था ये मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वह प्रथम मुगल शासक कौन था जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था? तो देखिए बिहार के पटना में इसका राज्याभिषेक हुआ था और वह था आपका फर्रुखसियर, ठीक है, ये आपका मुगल शासक था फर्रुखसियर, जिसका जो राज्याभिषेक हुआ था आपका बिहार के पटना में हुआ था, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? विकल्प डी। अगला क्वेश्चन है, उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों उकाई परियोजना की अगर बात करेंगे तो यह आपके ताप्ती नदी पर स्थित है, ठीक है। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? विकल्प ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोयना परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों कोयना परियोजना भी आपके कोयना नदी पर ही स्थित है, ठीक है। और यह क्वेश्चन में आता है तो आप कहीं इधर उधर नहीं भागेंगे, सीधा कोयना नदी, कोयना परियोजना, कोयना नदी, ठीक है। चलिए आगे करेंगे, गंगा सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? अब यहाँ गंगा लिखा है तो गंगा पे नहीं करेंगे क्योंकि यह चंबल नदी पे है। कहाँ पे है? चंबल नदी पे। गंगा सागर जो परियोजना है यह चंबल नदी पर स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों तुलबुल परियोजना की अगर यहाँ पे बात किया जाएगा तो यह आपके झेलम नदी पर स्थित है और पिछले कई सारे एसएससी के एग्जाम में यह क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, तुलबुल परियोजना वाला, तो ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो दोस्तों भारत की सबसे बड़ी जनजाति है आपकी गोंड जनजाति, ठीक है। तो यहाँ विकल्प आपका जो ये होगा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है 50 नंबर का और आज का आखिरी क्वेश्चन कि भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को स्पर्श करते हैं? तो दोस्तों भारत के जो 17 राज्य हैं ये अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को स्पर्श करते हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ विकल्प आपका बी हो जाएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।